नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोसुद केवली भड़िदम् मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। समय सार ग्रंथ विराजमान है, उसमें कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है। कल हमने कर्ता कर्म अधिकार का जो प्रथम आचार्य अमृत चंद्र ने मंगलाचरण स्वरूप जो कलश लिखा था उसकी चर्चा, सामान्य चर्चा कल हमने यहाँ से की थी। कल हमने देखा था कि जो जीवाजीव अधिकार है उसमें तो जीव और अजीव में जो एकत्व और ममत्व बुद्धि है, जो जीव की परद्रव्य में एकत्व और ममत्व बुद्धि है, उसका निषेध की मुख्यता थी। और यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में जो जीव की परद्रव्य के प्रति कर्तृत्व बुद्धि है और भोक्तृत्व बुद्धि है, उसके निषेध की मुख्यता से यहां स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है, यहां चर्चा की जा रही है। अब हमने कल यह भी देखा था कि कर्ता कर्म के साथ जो कर्ता कर्म की भूल है कि यह जीव स्वयं को कर्ता मानता है और परद्रव्य को, उसके भावों को और अपने विकारी भावों को कर्म मानता है। ये जो उसकी भूल थी, इसके साथ भोक्ता भोग्य की जो भूल थी, भोक्ता भोग्य के संबंध में जो इसकी भूल थी, उसका भी निषेध इस अधिकार में किया जाएगा। पर अब सहजी प्रश्न उपस्थित होता है कि अधिकार का नाम तो कर्ता कर्म अधिकार है और इसमें निषेध किसका कर रहे हैं साथ में? भोक्ता भोग्य का। तो अधिकार का नाम तो ऐसा होना चाहिए था ना, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। पर ऐसा क्यों नहीं? भोक्ता भोग्य इस कुबुद्धि के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ऐसा नहीं है। वास्तव में तो इतना लंबा नाम अधिकार का रखना योग्य नहीं है, इसलिए और इस अधिकार में कर्ता कर्म की जो भूल है उसकी मुख्यता से चर्चा की गई है। पर हमें गौण रूप से भोक्ता भोग्य संबंधी इस जीव की, इस अज्ञानी जीव की जो भूल है उसे साथ में समझते हुए चलना चाहिए। हमने देख लिया था कि आचार्य देव ने मंगलाचरण में, जो इस अधिकार का मंगलाचरण है, उसमें आचार्य अमृतचंद देव ने इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया, ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। कि कैसा ज्ञान? तो जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का, उस अज्ञानता का नाश करने वाली ज्ञान ज्योति है, ऐसा ज्ञान है, उसको यहां आचार्य देव ने नमस्कार किया है। इसे पढ़ते हुए हम आज का जो विषय वो प्रारंभ करेंगे। एकः कर्ता चिदमहिमे कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योतिः स्फुरति परमो दातमात्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, बस यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञान में। शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकाशिनी, अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। इस कलश में हमने देखा था कि ऐसी ज्ञान ज्योति की प्रशंसा की गई है। जो अज्ञानी जीव था वो ऐसा मान रहा था कि मैं जो चैतन्य, मैं एक करता हूं और ये जो क्रोधादि हैं ये मेरे कर्म हैं। और ऐसी अज्ञानता का
चारों ओर से भले प्रकार से उसे नष्ट करती हुई जो ज्ञान ज्योति है उसको नमस्कार किया गया है, उसकी महिमा की गई है। और उस ज्ञान ज्योति के मुख्यतः से 3 विशेषण बताए थे, परम उदात्त, अत्यंत धीर और विश्वम साक्षात कुर्वन, अर्थात सर्व विश्व को प्रत्यक्ष जानती हुई। इतना हमने समझ लिया था। अब हमने देखा था कि जो ज्ञान ज्योति है उसे हम 3 अर्थ में ले सकते हैं, एक तो केवल ज्ञान, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा ज्ञान स्वभावी आत्मा। अब 2 की तो हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी, केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान की। अब जो दादा द्वारा लिखा हुआ समयसार अनुशीलन है उसमें गुरुदेव श्री का उद्धरण दिया गया है, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है और बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है कि हम यहाँ ज्ञान ज्योति का अर्थ ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा किस प्रकार ले सकते हैं। तो उसे पढ़ेंगे यहां से, पेज नंबर 4 पर दिया गया है, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। ज्ञान ज्योति को स्वरूप को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, ज्ञान ज्योति त्रिकाली ज्ञानानंद स्वरूपी स्वरूप लक्ष्मी युक्त आत्म स्वभाव ही है। यहां गुरुदेव श्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह जो ज्ञान ज्योति है इसका अर्थ आत्म स्वभाव भी ले सकते हैं। वह कहते हैं, वह ज्ञान ज्योति पर की सहायता के बिना पृथक पृथक द्रव्यों को प्रकाशित करने के स्वभाव वाली है, अतः समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष जानती है। अब देखिए यहां ज्ञान ज्योति के कितने विशेषण, 3 विशेषण बताए थे ना। एक तो सारे विश्व को जानती है, परम उदात्त है और अत्यंत धीर है। तो क्या जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, आत्म स्वभाव है, उन पे भी ये विशेषण सटीक बैठते हैं? तो उन विशेषणों को आत्म स्वभाव पे घटाते हुए गुरुदेव श्री ने इस बात को स्पष्ट किया है। कह रहे हैं कि सर्व द्रव्यों को पृथक पृथक जानने वाला स्वभाव, यहां उस पर्याय की बात नहीं की गई, यहां उस स्वभाव की बात की गई है। और आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो जब ज्ञाता स्वभाव का आश्रय लेगा, जब अपनी आत्मा का आश्रय लेगा, तो वो ऐसी पर्याय को भी प्रकट कर लेगा जो पृथक पृथक द्रव्यों को जान सकती है। पर आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान है ही, इसलिए ये वाले जो विशेषता है, ये जो विशेषण है कि साक्षात विश्व को जानती है और इस कारण परम उदात्त और अत्यंत धीर है, ये विशेषण आत्म स्वभाव पर सटीक ही बैठते हैं। आगे देखते हैं, आगे गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान पर्याय प्रकट होती है उसका स्वभाव पृथक पृथक द्रव्यों को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करने का है। ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है, अर्थात जगत के जितने भी अनंत द्रव्य गुण पर्याय हैं उन सबको भिन्न भिन्न रूप से जैसा है वैसा ही जानने का ज्ञान का स्वभाव है। अब जो आत्म स्वभाव है, आत्म ज्ञान का स्वभाव है, वो ऐसा ही है कि जब वो ज्ञाता स्वभाव का मतलब स्वयं का आश्रय लेता है तब वो ऐसी योग्यता को, ऐसे अपने स्वभाव को प्रकट करता है कि वो पृथक पृथक द्रव्यों को संपूर्णतः से जान सके। पृथक पृथक कैसे? जो प्रत्येक द्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है। और जब आत्मा अपने ज्ञाता स्वरूप का आश्रय लेता है तब वो ऐसा कैसा जानता है? सारे विश्व को द्रव्य गुण पर्यायात्मक रूप से जानता है, अर्थात पृथक पृथक संपूर्णतः जानता है और उन सबको भिन्न भिन्न जानता है। वैसा ही ज्ञान का स्वभाव है, केवल ज्ञान की पर्याय हो या शुद्ध ज्ञान की। अब केवल ज्ञान के साथ साथ यहां शुद्ध ज्ञान की भी बात आ गई। कह रहे हैं केवल ज्ञान की पर्याय हो या शुद्ध ज्ञान की, दोनों ही पर्यायों का स्वभाव अपनी अपनी सीमा में पर की सहायता के बिना ही पृथक पृथक द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों को प्रकाशित करने का है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब वो पर्याय प्रकट होगी तभी आत्म स्वभाव को ये वाली ज्ञान ज्योति उपमा दे सकते हैं, कह सकते हैं। यहां वर्तमान में जो आत्म स्वभाव है, भले ही वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट ना हो, पर आत्म स्वभाव ऐसा है कि
ये जो ज्ञान ज्योति है उसके विशेषण इसमें सटीक बैठ सकते हैं। आगे कहते हैं, यहां तो यह कहा जा रहा है कि अपरिमित स्वभाव से बरी हुई चैतन्य प्रकाशमय वस्तु आत्मा की ओर ढलने पर ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि वह स्वद्रव्य को जानने के साथ साथ ही समस्त लोकालोक को भी जानने लगता है। ज्ञान की पर्याय का ऐसा स्व पर प्रकाशक स्वभाव स्वयं से ही है। अब यहां कलश में बात आई थी ना कि स्वयं से ही जानता है बिना किसी की सहायता के, और आत्म स्वभाव भी तो ऐसा ही है। वो किसी की सहायता थोड़ी ना लेनी पड़ती है उसे जानने के लिए, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो बिना किसी की सहायता के ज्ञेयों को जान सके। ज्ञान की पर्याय का ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव स्वयं से ही है। अहो, ज्ञान स्वभावी आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि यह पर में कुछ करता नहीं है और जानता सबको है। अब अत्यंत धीर और परम उदात्त क्यों कहा था? क्योंकि सबको जान रहा था, साक्षात विश्व को जान रही थी ज्ञान ज्योति, पर उसमें हस्तक्षेप, उससे प्रभावित नहीं हो रही थी, उसमें कुछ करने का भाव नहीं था, इसलिए उसे परम उदात्त और अत्यंत धीर कह रहे थे। अब आत्म स्वभाव भी ऐसा ही है, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो ऐसा ही है कि वो जानता सबको है पर करता कुछ नहीं है पर का। इस प्रकार यहां आत्म स्वभाव को हम कैसे ज्ञान ज्योति से अर्थ बिठा सकते हैं, ये स्पष्ट किया था गुरुदेव श्री द्वारा। अब जयचंद जी छाबड़ा ने जब इसकी टीका की तो उन्होंने परम उदात्त और अत्यंत धीर के अलग अर्थ किए। वो अर्थ इस प्रकार है कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने परम उदात्त का अर्थ किसी के अधीन नहीं है और अत्यंत धीर का अर्थ किसी प्रकार के आकुलता रूप नहीं है किया है। यहां जयचंद जी छाबड़ा ने जब परम उदात्त का अर्थ तो ऐसा किया कि किसी के अधीन नहीं है ये ज्ञान ज्योति, कि कोई इस ज्ञान ज्योति को ऐसा परिणमा दे, ऐसा नहीं है, स्वाधीन है। और अत्यंत धीर का अर्थ इस प्रकार किया कि यह जो ज्ञान ज्योति है वो आकुलता रूप नहीं है। आकुलता रूप नहीं है तो कैसी है? निराकुल रूप है, सुख स्वरूप है, ऐसी ज्ञान ज्योति है। ऐसा अर्थ किया जयचंद जी छाबड़ा ने। अब पंडित बनारसी दास जी इस छंद के भाव को स्पष्ट करते हुए एक पद्य लिखते हैं, उसकी चर्चा आज हम यहां मुख्यता से करेंगे। वो पद्य इस प्रकार है, मैं यहां से पढ़ता हूं, सवैया इकतीसा है। प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, दूसरो न और मैं ही करता कर्म को, अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मेटी भारत भरम को, भासे छहो दरब के गुण पर जाए सब, नासे दुख लख्यो सुख लख्यो मुख पूरन परम को, कर्म को कर तार मान्यो पुद गल पिंड, आप कर तार भयो आत्म धर्म को। वास्तव में जो ये कलश लिखा है आचार्य अमृतचंद देव ने, इसी का ही भाव लेकर इसी में ही जो वर्णन किया गया है उसी को लेते हुए पंडित बनारसी दास जी ने अपनी भाषा में पिरोकर अपने भाव को साथ में जोड़कर यह लिखा है पद्य। इसमें वो अज्ञानी की कैसी मान्यता है, वास्तविक स्थिति क्या है, और साथ ही में जब अज्ञानी की मान्यता उस वास्तविक स्थिति को जानने से सही हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो उसका फल क्या निकलता है उसे भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, दूसरो ना और मैं ही करता कर्म को। कह रहे हैं अज्ञानी जीव की कैसी मान्यता रहती है, कैसी अज्ञानता रहती है। वो कहता है मैं सदैव एक, दूसरो ना और मैं ही करता कर्म को। कह रहे हैं वो ऐसा मानता है कि मैं ही कर्म का करता हूं, मतलब मैं ही पर द्रव्य का, अपने विकारी भावों का, हर चीज का करता हूं। अब यहां कर्ता की बात आई है तो एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि यहां मात्र जीव को अजीव का कर्ता कहा गया है या अजीव को जीव का भी कर्ता कहा गया है? यहां किस प्रकार अर्थ लेना चाहिए? तो यहां पे हमें यह समझना चाहिए कि यहां ना ही सिर्फ ऐसा कहा गया है कि जीव अजीव का करता है, यहां ऐसा भी स्पष्ट हमें समझ आता है
अर्थ समझना चाहिए कि अजीव भी जीव का कर्ता, ऐसी अज्ञानता अज्ञानी जीव के द्वारा होती है। अब ये तो सबको स्पष्ट समझ आ जाता है कि जीव मानता है कि मैं अजीव का करता हूं, मैं किसी गाड़ी चलाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, पर द्रव्य का करता हूं। पर यह कैसे स्पष्ट हो कि अजीव मेरा करता है? कैसे? सब लोग मानते हैं पैसा है वो मुझे सुखी दुखी करेगा, पैसा है तो मैं सुखी हूं, नहीं है तो मैं दुखी हूं। इसमें क्या है? पैसा तो अजीव है ना, और उससे इसने क्या ज्ञानता दिखाई, क्या माना कि ये पैसा जो अजीव है वो मैं जीव, मेरे सुख दुख का ये अजीव करता है। तो ये हुआ अजीव को जीव का करता मानना। ग्रंथ से ज्ञान होता है, जो ग्रंथ है वास्तव में वो तो जड़ है ना, और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इसने माना अजीव से जीव को ज्ञान होता है। रोटी से जीवन चलता है, रोटी तो अजीव है, और उससे क्या माना, रोटी से मैं जीता हूं। तो यह हुआ अजीव को जीव का कर्ता मानना। इस प्रकार हमें यह समझते हुए चलना चाहिए कि जीव अजीव का कर्ता और अजीव जीव का कर्ता, ऐसी अज्ञानी की अज्ञानता रहती है। और ऐसी ही बात उसमें भी तो आई है देव स्तुति में। वहां कहा है, मैं भ्रम्योपन को विसरी आप, अपनाए विधिफल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टथान। वहां कहा ना निज को पर को करता पिछान, ऐसा नहीं कहा कि निज को पर का करता पिछान, वहां कहा निज को पर को करता पिछान। बहुत बुद्धिपूर्वक कहा गया है। वहां कह रहे हैं निज को पर का करता और पर को निज का। इस प्रकार हमें वहां अर्थ समझना चाहिए। अब यहां बता रहे हैं अज्ञानी की मान्यता बताई कि वो मानता है कि मैं सदैव ही एक, दूसरे ना और कोई नहीं, मैं ही कर्म का करता हूं। अंतर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो। अंतर विवेक अर्थात भेद विज्ञान, कि यह जो जीव है वो अलग है, वो मैं हूं, और ये जो अजीव है, जो पर द्रव्य है, मेरे विकारी भाव है क्रोध मान माया लोभ आदि के, ये अलग है, ये पर है। इस प्रकार का जब भेद विज्ञान विवेक आया तो क्या हुआ, आपा पर भेद पायो। जो अपने और पर का जो भेद था, जो विवेक था, वो इसे प्रकट हो गया। फिर भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को। क्या बोध हुआ इसे कि मैं जो जीव हूं, मैं इन क्रोधादि कर्मों का करता नहीं हूं, ऐसा इसे बोध हुआ। और उसका फल क्या निकला, मिटी भारत भरम को। भ्रम का भारत मिट गया। भ्रम का भारत से क्या आशय लेना चाहिए? भारत थोड़ी ना मिटा, भारत में तो हम रहते हैं नहीं। यहां भारत से देश नहीं लिया गया है। जैसे महाभारत 18 दिन का कितना विकराल युद्ध हुआ था ना, तो उसे महाभारत क्यों कहा जाता है? भारत का अर्थ यह भी होता है युद्ध। महाभारत जो महायुद्ध हुआ था, ऐसे ही यहां भी भारत से युद्ध अर्थ लेना है। कह रहे हैं मिटी भारत भरम को, मतलब जो भ्रम का युद्ध अंदर छिड़ा हुआ था, जो अज्ञानता थी, अज्ञानता को युद्ध कह रहे हैं। ऐसा युद्ध मिट गया कब? जब भेद विज्ञान हुआ, सम्यक बोध हुआ। और वास्तव में तो ये भ्रम कब मिटेगा? जब अंदर में युद्ध होगा। इसलिए युद्ध होना भी वास्तव में जरूरी है। युद्ध होना कैसे जरूरी है? जब अंतर में विचार चलेंगे, भेद विज्ञान चलेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है, मैं परद्रव्य का करता हूं या नहीं। ऐसी जब परीक्षा होगी, ऐसा परीक्षा का युद्ध होगा, तभी तो सम्यक बोध होगा। इसलिए भेद विज्ञान की भी यहां महिमा बताई जा रही है, क्योंकि उसी भेद विज्ञान के फल में ही तो यह अज्ञानता दूर होगी। इस प्रकार यहां समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अब उसका फल बता रहे हैं। अब अज्ञानता मिट गई, उसका फल क्या निकला? आसे चहो दरब के गुण पर जाए सब। कलश में कहा था ना, केवल ज्ञान प्रकट होता है, साक्षात विश्व को जानता है। यहां कह रहे हैं भासे छह द्रव्य के गुण पर जाए सब। अब जो छह द्रव्य अर्थात जो संपूर्ण विश्व था, वो भाषित होने लगा, अर्थात उसका ज्ञान होने लगा। वो भी कैसे? द्रव्य के गुण पर जाए सब, मतलब द्रव्य पर्याय गुण सबका, मतलब पृथक पृथक विशेषता सहित सबका ज्ञान हो गया। ऐसा अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। किसके फल में? जो अज्ञानता थी
उसके अभाव के फल में ऐसा अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। अब हमें सिर्फ अनंत ज्ञान प्रकट करना था क्या? हमारा प्रयोजन क्या था? हमारा प्रयोजन तो सुख प्राप्ति था ना। आगे कह रहे हैं नासे दुख लख्यो मुख पूरा न परम को। अब अनंत ज्ञान के साथ अविनाभाव रूप से होने वाला जो अनंत सुख था वो भी साथ में प्रकट हुआ। नासे दुख, सब दुख नष्ट हो गया, मतलब सुख प्रकट हो गया। लख्यो मुख पूरा न परम को, पूरन पूरन परम को मतलब जो पूर्ण परम अवस्था अर्थात मोक्ष, उसका मुख दिख गया। इससे अर्थ लेना है कि जब अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो गई तो जो सिद्ध अवस्था थी, जो पूर्ण शुद्ध अवस्था थी, उसका मुख दिख गया। मतलब अब तो एक बार अरहंत अवस्था हो गई तो सिद्ध अवस्था जो पूर्ण मोक्ष की अवस्था है वो हो जाने वाली ही है। आगे कहते हैं करम को कर तार मान्यो पुद गल पिंड आप कर तार भयो आत्म धर्म को। जो कर्म का करता है पुद्गल पिंड को मान रहा था। पुद्गल पिंड मतलब कर्म, जो द्रव्य कर्म है, यहां उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कर्म को करतार मान्यो पुद्गल पिंड आप करतार भयो आत्म धर्म को। मतलब जो आत्मा, अब बता रहे हैं वास्तविकता क्या है, वास्तविकता बता रहे हैं फिर से कि आत्मा किसका करता है। तो आत्मा तो आत्म धर्म का मतलब अपने स्वभाव का ही करता है। और कर्म किस चीज का करता है? जो द्रव्य कर्म है वो किसका करता है? तो वो तो पुद्गल पिंड का करता है। इस प्रकार जो कलश था उसका भाव लेते हुए बनारसी दास जी ने इस पद्य में उसे स्पष्ट किया। अब एक और चर्चा को लेते हुए आज का विषय पूर्ण करेंगे। अब यहां कह रहे हैं कि जो जीव है वो करता नहीं है, परंतु हम अन्य ग्रंथ देखें जैनागम में तो जैसे द्रव्य संग्रह में दूसरी गाथा में जीव के अनेक विशेषण बताए। अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, सदेह परिमाण है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, संसारी है, सिद्ध है, 8 विशेषण बताए। अब वहां तो कहा कि करता है और वहां कहा कि भोगता है, तो यहां कैसे कह रहे हैं कि नहीं है, करता भोगता नहीं है? तो वहां तो कथन की अपेक्षा अलग है। जो द्रव्य संग्रह है उसमें तो प्रमाण का विषयभूत जीव द्रव्य स्पष्ट करने का आशय है। वहां तो कैसा जीव स्पष्ट करना है? शुद्ध शुद्ध पर्याय सहित जो नित्य नित्यात्मक एक अनेकात्मक जो प्रमाण का विषयभूत जीव द्रव्य है, वहां तो उसे स्पष्ट करना है। और यहां किसे स्पष्ट करना है? समय सार को, अर्थात समय सार शुद्ध आत्मा को, शुद्ध जीव द्रव्य को। शुद्ध जीव द्रव्य मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित जो ऐसा शुद्ध जीव है उसे स्पष्ट करने का आशय है। अब द्रव्य संग्रह में जहां यह कहा ना कि जीव करता भी है और भोगता भी है, वहां आगे जब एक एक गुण का अच्छे से स्पष्टीकरण किया तो 8वीं गाथा में ऐसा स्पष्ट करते हैं कि कर्ता किस अपेक्षा कहा, तो वहां सिर्फ अपेक्षा समझाते हुए नयों का प्रयोग लिया। वहां कहते हैं व्यवहार नय से तो आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है। किनका? जो ये द्रव्य कर्म है ना, जड़ कर्म, आत्मा इनका करता है, पर किस नय से? व्यवहार नय से। फिर कहते हैं निश्चय से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध नय से, शुद्ध नय से मतलब परम शुद्ध नय से जो शुद्ध भाव है मतलब आत्म स्वभाव है उसी का करता है। और जब भोक्ता की बात आई तो क्या कहते हैं? वहां कहते हैं भोक्ता में कहते हैं कि यह जो जीव है वो व्यवहार से जो पुद्गल कर्म है उनके फल में जो सुख दुख प्राप्त होते हैं इनको भोगता है, और निश्चय से देखें तो आत्म स्वभाव को ही भोगता है। अब वहां सबकी बात की, पर वहां व्यवहार में बताया कि जो पुद्गल कर्म है इनका करता है और इनके जो उदय में इनके फल स्वरूप जो सुख दुख होते हैं उनको भोगता है। वहां व्यवहार से कथन किया गया था और उसे हमें समझना चाहिए कि वो सत्यार्थ कथन नहीं था। यहां तो जो आत्म स्वभाव है उसकी दृष्टि से कथन किया गया है। समय सार की बात है शुद्ध जीव की, और इसलिए यहां परम शुद्ध निश्चय का कथन है कि आत्मा पर द्रव्य का भी करता नहीं है, पर द्रव्य के भावों का मतलब उनकी गुण पर्यायों का भी करता नहीं है, और साथ ही साथ उनके निमित्त से जो स्वयं में विकारी परिणाम हो रहे थे, मतलब जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हो रहे थे ना,
वो किस में हो रहे थे? वो कोई आत्मा से बाहर थोड़ी ना हो रहे थे, वो तो आत्मा में ही रहे थे ना, परंतु उसका भी कर्ता नहीं है। किससे? परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वो हो तो पर के लक्ष्य से ही रहे थे ना, और यहां उस जीव की बात ही नहीं कर रहे। और इसी से हमें यह भी समझ चाहिए भोक्ता की बात, तो भोक्ता की बात भी व्यवहार से ही थी कि जो कर्म के उदय से जो सुख दुख होता है उसका भोक्ता है। निश्चय से तो यह जीव पर द्रव्य का भी भोक्ता नहीं है, और अपने जो इसके विकारी भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, उनका भोक्ता भी नहीं है। और ऐसी जो कर्ता कर्म की और भोक्ता भोग्य भोग्य की अज्ञानता थी, उसको नाश करते हुए जो ज्ञान ज्योति प्रकट की गई है, प्रकट हुई है, उसको यहां कलश में नमस्कार किया, और उसका पद्यानुवाद बनारसी दास जी द्वारा जो लिखा गया है उसे आज हमने समझा। आप सभी भी इस कर्ता कर्म की अज्ञानता का नाश करते हुए शीघ्र ही ज्ञान ज्योति को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।